दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान श्री राम के बारे में अगर बहुत ज़्यादा बात करता है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर वीडियोस बनाता है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर स्टेटमेंट देता है और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अगर स्पीचेस देता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो उनसे प्यार करता है। आमतौर पर होता तो है कि उनसे प्यार करते हैं लोग, इस वजह से ही उनके बारे में बोलते हैं, लेकिन ये इस समय बिल्कुल नहीं है। और ना ही कुछ ऐसा है कि वो उनसे प्यार करता है या उनकी शिक्षाओं को फॉलो करता है। ये बिल्कुल सही नहीं है, हर केस में ये बिल्कुल सही नहीं है। इसमें इसमें एक कोण ये भी हो सकता है कि वो विधायक बनना चाह रहा हो, वो सांसद बनना चाह रहा हो, क्योंकि इस समय तो आपको पता ही है इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का मौसम है, तो वो भगवान श्री राम की बात करके और बाबा साहब अम्बेडकर की बात करके वो हो सकता है विधायक बनना चाह रहा हो सकता है सांसद बनना चाह रहा हो, क्योंकि चुनावी माहौल है और इलेक्शन नजदीक है। तो इन दोनों की अगर बात की जाएगी तो आमतौर पर ये बिल्कुल साफ बात है कि हो सकता है प्रेम करता हो, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि वो राजनीति करना चाह रहा हो। तो आजकल के इस खतरनाक माहौल ने जिस तरीके से भगवान श्री राम और बाबा साहब अम्बेडकर को खींच करके राजनीति के केंद्र पर खड़ा कर दिया है, तो इनके ऊपर लगातार राजनीति करने का काम कर रहा है। तो आइए, एक दोस्तों आपने रील बहुत सुनी होगी अवध ओझा सर की। अवध ओझा आपको पता ही है बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनकी क्लास वैसे इतिहास की है लेकिन सारे दिन दर्शन चलता रहता है। हालांकि वे दर्शन के भी टीचर है, लेकिन उन्हें अब सदगुरु बनने का बहुत ज्यादा चस्का चढ़ा हुआ है। उन्हें तो भाई सदगुरु बनना चाहिए, मुझे लगता है टीचर से उनका मन उब चुका है, लेकिन मुझे यहाँ तक उम्मीद है अब उन्हें विधायक बनना है या सांसद बनना है, कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे, क्योंकि अब वो ज्यादा ही बात करते हैं, कुछ बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत ज्यादा बात करते हैं, श्री राम की बात करते हैं। एक रील दोस्तों वायरल हुई थी, आपको पता होगा, जिसमें महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में वो पूछता है कि अगर इन तीनों में से आपको अगर एक चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? तो वो कहते हैं कि फिर तो भाई मैं बाबा साहब अम्बेडकर को चुनूंगा। अवध ओझा कहते हैं कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर को चुनूंगा। तो आप खुद सोचिए, इसमें चुनाव की स्थिति है कहां? ये भी हो सकता है कि हम तीनों को चुनेंगे, तीनों के बिना हम अगर देखा जाए तो भारत देश की कल्पना कर भी नहीं सकते। और यहाँ पर भगत सिंह और अगर मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में ही अगर सोचूं, तो एक ने देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए अपनी जान दे दी, और दूसरे ने भारत के लिए संविधान बना है। तो यहाँ पर चुनाव की स्थिति बन कैसे सकती है? लेकिन ये तो जरूर चुनाव करेंगे, क्योंकि चुनाव का माहौल है, तो चुनाव करना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर से इन्हें बहुत ज्यादा लगाव है, इन्हें बाबा साहब अम्बेडकर से बहुत ज्यादा लगाव है, या संविधान की ये बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं को ये बहुत ज्यादा ऊपर पहुंचाना चाहते। नहीं, इन्हें सांसद बनना है, इन्हें विधायक बनना है, क्योंकि ये टीचर बनने से तो अब ऊब ही चुके हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये तो यही कहूंगा कि कितने चेहरे लगे हैं चेहरे पर, क्या हकीकत है और क्या सियासत है ये पता ही नहीं चलता। तो आपको ये पता करना ही पड़ेगा। आपको